स्वागत है आपका हमारे खास एपिसोड में, जहां हम इतिहास के विवादास्पद सवालों पर तथ्यों और सबूतों के साथ चर्चा करते हैं। आज का सवाल, क्या महात्मा गांधी जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, हिंदू विरोधी थे? यह सवाल अक्सर उठता रहा है और आज हम इसे तथ्यों और स्रोतों के आधार पर समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सच तो ये है कि महात्मा गांधी एक गहरे धार्मिक हिंदू थे। उन्होंने भगवत गीता को अपनी प्रेरणा माना और अहिंसा, सत्य और समानता जैसे हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को अपने जीवन का आधार बनाया। उनकी आत्मकथा मेरे सत्य के साथ प्रयोग में वो लिखते हैं कि गीता उनकी आध्यात्मिक मार्गदर्शक थी। उनके आश्रम में रोजाना प्रार्थना सभाएं होती थी, जहां हिंदू भक्ति गीतों के साथ साथ सभी धर्मों की प्रार्थनाएं भी गाई जाती थी। जैसा कि लुई फिशर की पुस्तक महात्मा गांधी का जीवन पेज नंबर 147 में वर्णित है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर गांधी इतने धार्मिक हिंदू थे तो उन पर हिंदू विरोधी होने का आरोप क्यों लगा? तो इसे चलो समझते हैं। गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता की नीति और मुस्लिम समुदाय के प्रति उनके समर्थन को कुछ कट्टर हिंदू समूहों ने गलत समझा। इनमें प्रमुख नाम थे नाथूराम गोडसे, जो हिंदू महासभा के सदस्य थे और गांधी को मुसलमानों का हितैषी मानते थे। विनायक दामोदर सावरकर, हिंदू महासभा के अध्यक्ष नारायण आप्टे, गोडसे के साथ साजिशकर्ता, और विश्व हिंदू परिषद के परवीन तोगड़िया जैसे बात के नेता, जिन्होंने 2002 में कहा कि आतंकवाद इसलिए आया क्योंकि गांधी की विचारधारा का पालन हो रहा है। खासकर 1940 के दशक में, जब देश आजादी की दहलीज पर था और हिंदू मुस्लिम तनाव चरम पर था, गांधी जी ने सांप्रदायिक सौहार्द के लिए कई उपवास किए। उनकी नोआखाली यात्रा, जैसे कि प्यारेलाल की पुस्तक महात्मा गांधी अंतिम चरण के खंड पेज 305 से लेके 310 तक, जो 1956 में लिखी गई थी, ये इसका उदाहरण है। इसी कारण इन कट्टर समूहों को लगा कि वो हिंदुओं के हितों की अनदेखी कर रहे हैं। गांधी ने हिंदू समाज में सुधार के लिए भी कई काम किए हैं। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया और दलितों को हरिजन यानी ईश्वर के लोग कहकर उनका सम्मान बढ़ाने की कोशिश की। उनकी पुस्तक हरिजन में वे इसकी वकालत करते हैं। हालांकि पूना पैक्ट और हरिजन शब्द कुछ लोगों को विवादास्पद लगा, जैसा कि B.R. अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया में आलोचना की। लेकिन गांधी का मकसद हिंदू धर्म को कमजोर करना नहीं, बल्कि इसे समावेशी और मानवीय बनाना था। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, गांधी जी हिंदू विरोधी नहीं थे, बल्कि एक सेकुलर नेता थे जो सभी के लिए न्याय चाहते थे। ये धारणा राजनीतिक कारणों से उपजी है। इतिहास को संतुलित ढंग से देखना चाहिए। तथ्यों और उनकी लिखी पुस्तक जैसे मेरे सत्य के साथ प्रयोग और हरिजन बताती है कि गांधी ने हिंदू धर्म के सिद्धांतों को न केवल अपनाया, बल्कि उसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। उनकी आलोचना मुख्य रूप से सामाजिक सुधारों के प्रति कुछ कट्टर समूहों ने की है। इतिहास हमें सिखाता है कि सत्य को समझने के लिए संदर्भ और तथ्य दोनों को देखना जरूरी है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या गांधी की नीतियों को गलत समझा गया, या क्या उनके कुछ फैसलों पर सवाल उठाना जायज है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।